चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मीना कुमारी के बारे में। बेहद दर्द भरी है महज बीन से मीना कुमारी बनने की पूरी कहानी। अदाकारी ऐसी कि डाकुओं का सरगना भी था मीना कुमारी का दीवाना। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। गुजरे जमाने की फिल्म पाकीजा का ये गीत हम सबको याद है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीते जमाने की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की। अपने 30 साल के करियर में 90 से ज़्यादा फिल्म करने वाली इस अदाकारा के चाहने वाले सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि डाकू भी थे। जी हाँ, इसके पीछे की किस्सा भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी की 89वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़े तमाम किस्से कहानियाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1993 को मुंबई में हुआ था। अगर उनके पिता अली बख्श मुस्लिम और माँ बंगाली क्रिश्चियन थी। माता पिता ने इनका नाम महज बीन रखा था। महज बीन यानी मीना कुमारी के पिता अपनी दूसरी औलाद बेटा चाहते थे, लेकिन बेटी का जन्म हो गया, जिससे उनके पिता इतने दुखी हुए कि मीना के जन्म के बाद माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस चुका सकें, तो वह उनको किसी अनाथालय के बाहर छोड़ आए। लेकिन बाद में पिता का मन नहीं माना तो बच्ची को वापस उठा लाए। कम उम्र में मीना कुमारी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म लेदर फेस थी, जो साल 1939 में रिलीज हुई थी। कहते हैं कि पहले दिन इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को फीस के रूप में 25 रुपये मिले थे। इसके बाद उन्होंने बैजू बाबरा, फूल और पत्थर, परिणीता, मेरे अपने, साज और सवेरा, 2 बीघा जमीन, दिल अपना और प्रीत प्राई, साहब बीबी और गुलाम पाकीजा समेत 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपने करियर की अंतिम फिल्म उनकी थी पाकीजा। ट्रेजेडी क्वीन अपने जीवन में कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनको बैजू बाबरा के लिए बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उस दौर में ये पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। मीना कुमारी का फिल्मी करियर भले ही चमकते सितारे की तरह रहा हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में हमेशा ही अंधेरा और दुख रहा। कमाल अमरोही का मीना के जीवन में आना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था। दरअसल एक बार मीना कुमारी एक अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी और ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि कमाल अमरोही की थी। बस फिर क्या था, मीना कुमारी कमाल अमरोही को दिल दे बैठी और यहीं से दोनों की मोहब्बत के अफसाने भी शुरू हो गए। दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार की फिल्म तमाशा की शूटिंग चल रही थी। इसी फिल्म के सेट पर अशोक कुमार ने कमाल अमरोही से मीना की मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद कमाल ने मीना को अगली फिल्म साइन कर लिया और 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से मुंबई लौटते वक्त मीना कुमारी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बाएं हाथ की छोटी उंगली टूट गई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उंगली टूटने के कारण उनका सेब गोल हो गया था। इस वजह से बेहतरीन अदाकारा पर्दे के सामने हमेशा अपना हाथ दुपट्टे से ढककर रखती थी। मीना और कमाल का प्यार परवान चढ़ रहा था और मीना ने 14 फरवरी 1952 को 2 बच्चों के पिता कमाल अमरोही से शादी कर ली। मीना कमाल को प्यार से चंदन कहती थी और उनको मंजू नाम से पुकारते थे। मीना कुमारी एक सुपरस्टार बन चुकी थी और सिनेमाई दुनिया के उभरते डायरेक्टर और निर्देशक को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनकी पहचान उनकी पत्नी के नाम से हो। फिर क्या था, दोनों के रिश्ते में खटास आना शुरू हो चुकी थी। साल 1964 में दोनों की राहें जुदा हो गईं, यानी कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से तलाक ले लिया। मीना कुमारी के करियर की आखिरी फिल्म थी पाकीजा। 16 जुलाई 1956 से शुरू हुई फिल्म जब 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई, तो इस फिल्म को बनाने में करीब 14 सालों का वक्त लग गया। इस फिल्म के इतने वक्त लगने के पीछे की वजह थी मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच अनबन। वैसे तो फिल्म पाकीजा से जुड़े इतने किस्से हैं कि आप पढ़ते ही रहिए, कई किताबें उन पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन कमाल से तलाक के बाद मीना कुमारी खूब रोती थी और शराब पीने लगी। कमाल से तलाक के बाद मीना कुमारी खूब शराब पीने लगी थी और बीमार रहने लगी थी। पाकीजा की आधी शूटिंग हो चुकी थी। दोनों के रिश्तों में खटास की वजह से फिल्म भी आधे में लटक गई और इस फिल्म को बनाने में करीब 14 वर्षों का वक्त लग गया। बाद में सुनील दत्त और नरगिस ने फिल्म के लिए मनाया था, तब इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी। पाकीजा को रिलीज होने में 14 साल का वक्त लगा और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त भी मीना कुमारी बहुत बीमार पड़ने लगी थी। हालात ऐसे थे कि बहुत सारे सीन खुद करने की स्थिति में नहीं थी। तब मीना कुमारी की डुप्लीकेट बनकर पद्मा खन्ना ने उनके किरदार को निभाया था।
फिल्म पाकीज़ा की कहानी और कैमरे का कमाल ऐसा कि 16 जुलाई 1956 को शुरू हुई फिल्म 4 फरवरी 1975 को रिलीज हो गई। लेकिन कोई भी दर्शक ये नहीं पकड़ पाया कि पर्दे पर कहाँ असली मीना कुमारी हैं और कहाँ डुप्लीकेट। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई थी, जहाँ रात के वक्त जब सब सो रहे थे तो डकैतों ने धावा बोल दिया। लूटपाट के दौरान जब डाकुओं के सरगना अमृत कुमार को ये पता चली कि कमाल के साथ मीना कुमारी भी आई हैं, तो उन्होंने बंदूक छोड़ दी और बदले में मीना कुमारी से महज दस्तखत यानी ऑटोग्राफ की मांग कर ली। मीना कुमारी को ये ऑटोग्राफ चाकू से अमृत लाल के हाथ पर खोदना पड़ा था। पाकीज़ा के रिलीज होने के कुछ हफ्तों के बाद ही मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को दुनिया से अलविदा कह दिया। उनकी फिल्में और खूबसूरती के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। लेकिन मीना कुमारी का जन्म भी बेहद गरीबी मुफलिसी में हुआ था और जब उनकी मौत हुई तो उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तब कहा जाता है कि किसी फिल्म डायरेक्टर को उनके पैसे देने थे तो उस पैसों से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मीना कुमारी का जब जन्म हुआ था तब उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टरों की फीस चुका सकें और मौत भी कमोबेश ऐसे ही हालात में हुई थी। यानी मीना कुमारी भले ही सिनेमा के पर्दे पर चमकती रही हो, उनका करियर चमकता रहा हो, लेकिन वो निजी जिंदगी में वो उनके अंधेरा और दुखों से भरा रहा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।